अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी को खुश रखने के चक्कर में हाँ तो बोल देते हैं, पर अंदर ही अंदर दिल कह रहा होता है, काश मैं ना कह पाता? अगर हाँ, तो आज की ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम हर्बर्ट फेनस्टाइन की किताब डोंट से येस व्हेन यू वांट टू से नो की मदद से समझेंगे कि ये आदत आखिर आती कहाँ से है और इससे बाहर कैसे निकले। ये सवाल शायद हम में से कई लोगों को अपना सा लगेगा। हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश में क्या हम खुद को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी खुशी को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं? अगर ऐसा लग रहा है तो यकीन मानिए, इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं। और बार बार हाँ कहने की इस आदत के पीछे की सबसे बड़ी वजह है डर। ना कहने से लगने वाला डर। डर कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं हमारे रिश्ते ना बिगड़ जाएं, कहीं कोई हमें मतलब ही ना समझ ले। किताब के मुताबिक यही डर है जो हमसे जबरदस्ती हाँ बुलवाता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? अंदर ही अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, एक घुटन सी महसूस होती है, लेकिन बाहर दुनिया को दिखाने के लिए चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनी रहती है। और ये बहुत थका देने वाला काम है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, समझते हैं कि आखिर ये हाँ कहने की मजबूरी आती कहाँ से है, इसके बीज कहाँ छिपे हैं। देखिए, ये आदत कोई एक दिन में नहीं बनती, इसकी जड़ें तो हमारे बचपन तक जाती हैं। वो बातें याद हैं? बड़ों का कहना मानो, कभी ना नहीं बोलते। धीरे धीरे हम दूसरों से मिलने वाले अप्रूवल पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि अपनी फीलिंग्स को अनदेखा करके दूसरों की ज़रूरतों को ही अपनी प्राथमिकता बना लेते हैं। पर लेखक ने 3 तरह के बिहेवियर बताए हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं और हमें पहुंचना कहाँ है। तो देखिए, पहला है पैसिव यानी दब्बू। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़रूरतों को किनारे रखकर बस यही कहते हैं, भाई आप जो बोलो वही सही। फिर आते हैं अग्रेसिव, मतलब आक्रामक। इनका फंडा बिल्कुल उल्टा है, मुझे किसी की नहीं पड़ी। और फिर आता है हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, असर्टिव या संतुलित, जिसका सीधा सा मतलब है मैं आपकी इज्जत करता हूँ और अपनी भी। तो बात एकदम साफ है, हमें ना तो दब्बू बनना है, ना ही आक्रामक। मंजिल है असर्टिव बनना। यही वो बैलेंस है, वो रास्ता है जहां हमें अपनी और दूसरों की इज्जत के बीच एक सही संतुलन मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि असर्टिव बने कैसे? इसकी शुरुआत होती है अपनी कुछ बेसिक अधिकारों को समझने से। वो अधिकार जो हमें बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपराध बोध के ना कहने की हिम्मत देते हैं। सबसे पहला और सबसे सबसे जरूरी अधिकार कि आपको ना कहने का पूरा हक है। इसे कोई बदतमीजी या स्वार्थ न समझें। ये अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा अधिकार भी बहुत जरूरी है, वो है गलती करने का अधिकार। हम सब पर एक प्रेशर होता है ना, परफेक्ट बनने का। अरे भाई, इंसान है, गलतियां तो होंगी ही, और गलतियों से ही तो हम सीखते हैं। तो इन्हें स्वीकार करना सीखें। और ये तीसरा वाला तो सच में आज़ादी देने वाला है। आपको हर बात के लिए लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ना अपने आप में ही काफ़ी है, एक पूरा जवाब है। और आखिर में ये भी याद रखिए कि आपको अपना मन बदलने का, अपना फैसला बदलने का भी पूरा अधिकार है। सिचुएशन बदलती हैं तो हमारे विचार भी बदल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ठीक है, हमने अपने अधिकार तो समझ लिए। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट तरीकों की, कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की जिनसे हम असल जिंदगी में ना कह सकते हैं। पहली टेक्निक का नाम है ब्रोकन रिकॉर्ड। मतलब जैसे एक ही गाना बार बार बजता है ना, वैसे ही शांति से अपनी बात पर टिके रहो। कोई बहस नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस इतना कहना है, मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, बस। दूसरी टेक्निक है फॉगिंग। ये बहुत कमाल की चीज़ है, खासकर जब कोई आपकी आलोचना कर रहा हो। लड़ने झगड़ने के बजाय बस कह दो, हो सकता है आप सही हो। इससे बहस की सारी हवा निकल जाती है। और शायद सबसे पावरफुल और सबसे सिंपल टेक्निक, ये याद रखना कि ना अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। इसके आगे पीछे कोई कहानी, कोई बहाना जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सीधा सच्चा नहीं अक्सर सबसे ज़्यादा असरदार होता है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत के सबसे गहरे और ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये सारी टेक्निक्स, ये सारे अधिकार, ये सब तभी काम करते हैं जब हम एक बुनियादी बात समझ लें। और वो बात ये है जो इस किताब का सार है। असर्टिवनेस दूसरों को बदलने का नाम नहीं है, ये खुद को बदलने का नाम है। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, पर हम खुद के रिएक्शन को, अपने जवाब को, उसे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। और जब ये बदलाव अंदर से आता है ना, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है।
कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, रिश्ते ज्यादा ईमानदार और हेल्दी बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारा खोया हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाता है। लेकिन दिमाग में वो एक डर अभी भी घूम रहा होगा, है ना, कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, पर अगर मैंने ना कहा और किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो, किसी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया तो। इस डर का जवाब ना इस किताब में बहुत ही शानदार तरीके से दिया गया है। अगर कोई आपके ना कहने से आपको छोड़ के जाता है, तो इसका मतलब है कि वो रिश्ता आप पर नहीं, आपकी हाँ पर टिका था। वो रिश्ता तो पहले से ही कमजोर था। तो आज की ये सारी बातचीत हम इसी एक लाइन पर ख़त्म करते हैं कि दूसरों को कंफर्टेबल रखने के लिए खुद को अनकंफर्टेबल मत कीजिए, खुद को मत खोइए। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।